अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेज डिफरेंशियल्स की। ये आपका कंपनसेशन में ही एक टॉपिक रह गया था, इसको हम देख लेते हैं कि वेज डिफरेंशियल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ नाम से भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि वेज डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, जैसे कि डिफरेंसेस इन वेज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे मतलब कि गैप होना वेज रेट्स में, ठीक है, सिमिलर जॉब्स में, उसको हम वेज डिफरेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वेज है, ये जो गैप है, ये किस कुछ कारण है जिन जिन कारणों से जो है ये वेज डिफरेंस जो है वो हो सकता है, जैसे कि डिफरेंट लोकेशंस पे काम है, ठीक है, या दो अलग देशों में काम है, ठीक है, काम एक ही है लेकिन अलग देशों में या अलग लोकेशन है, ठीक है, या अब एक ही देश में भी अलग अलग जगह हो सकती है, ठीक है, आवर्स ऑफ वर्क डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है, स्किल्स डिफ़र कर रही है, ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी वेज डिफरेंशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा मैंने अब डिफाइन किया इसको। अब इसके थोड़े और हम देख सकते हैं कि वेज डिफरेंशियल्स को हम जो है 4 मेन पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पहला है इंटरपर्सनल डिफरेंशियल्स। ठीक है, डिफरेंशियल्स इन सेक्स मतलब कि मेल और फीमेल, ठीक है, वीमेन को कम सैलरी देना, मैन को ज़्यादा सैलरी, मेल्स को ज़्यादा सैलरी देना, ठीक है। अब वो ना कुछ कुछ काम जैसे मैनुअल काम है उसको एक तरह से देखते हैं, वीमेन जो है नहीं कर पाएगी, काम एक ही है पर, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको कम सैलरी दे रहे हैं, मैन को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। वैसे भी और भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, फीमेल्स को कम सैलरी है और मेल्स को कम सैलरी है, ठीक है। अभी भी हम इंडिया में इसके कुछ और उदाहरण भी दे सकते हैं, क्रिकेट में ही अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनकी उनकी जो जो उनको सैलरी मिलती है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल क्रिकेटर्स, ठीक है, ये वेज डिफरेंशियल का ही एक पार्ट है। ठीक है, देन स्किल्स की वजह से, स्किल्स किसी के पास कम है, ठीक है, किसी के पास एक काम एक ही है, एक के पास कंप्यूटर कोर्स है, दूसरे के पास कंप्यूटर कोर्स नहीं है, एक की सैलरी ज़्यादा कर दी, दूसरे की काम सैलरी कम कर दी। उस काम तो जिसका कंप्यूटर कोर्स नहीं है वो भी एक्सपीरियंस से सीख किया होगा, लेकिन फिर भी जो है एक तरह से वेज का डिफरेंस किया हुआ है। ठीक है, एज की वजह से अब कई कंपनीज एक तरह से कुछ एक क्राइटेरिया रख सकती है, जैसे 40 से ऊपर जो है वो उसको ओल्ड एम्प्लॉयज़ में कंसिडर कर सकती है, 40 से जो नीचे है उसको जो है वो यंग एम्प्लॉयज़ में कंसिडर किए जाएंगे। उस हिसाब से जो है फिर वेजेस में भी डिफरेंस कर दिया, ठीक है, नॉलेज आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इसमें है डिफरेंशियल का है इंटर ऑक्यूपेशनल डिफरेंशियल। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस है अलग, जैसे कि यहाँ पर भी जो है वेरिंग रिक्वायरमेंट्स रहेगी, स्किल की, नॉलेज की, डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, ठीक है। और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट अलग अलग ऑक्यूपेशन में अलग अलग क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उस वजह से भी जो है गैप क्रिएट हो गया। ठीक है तो मैनेजेरियल पोजीशंस, ठीक है, आप मैनेजर की पोस्ट एक एक्वायर करें, आप एचआर मैनेजर, आप मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर है, लेकिन वहाँ भी जो है डिफरेंसेस आ गए। इसको हम इंटर ऑक्यूपेशनल डिफरेंशियल में जो है इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं और आपके सामने रीजंस हैं। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, मान लो डिमांड नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ मतलब कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है लेकिन उतने जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि एमबीएस हैं बहुत सारे, इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, पर हो सकता है कि इतनी डिमांड नहीं है। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन भी जो है इंटर ऑक्यूपेशनल डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। जब सप्लाई ज़्यादा रहेगी, कैंडिडेट्स ज़्यादा रहेंगे तो उनकी सैलरी भी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, देन इंटर एरिया डिफरेंशियल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, या मुंबई में, यहाँ अगर कोई पीओ होगा बैंक की, अगर हम बात करें तो उसकी कंपैरेटिवली सैलरी कम रहेगी। मुंबई में कोई पीओ है तो उसकी जो है सैलरी वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है मुंबई की ज़्यादा है, हिमाचल में कम है। ठीक है, और कुछ इसमें एम्प्लॉयर्स की एबिलिटी भी होनी चाहिए तनख्वाह देने की, कि वो दे भी सकता है उतनी हाई पे भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगेन डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन यहाँ भी अकर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आईटी की ज़्यादा इंडस्ट्री जो है हम बेंगलोर में देखते हैं, आईटी हब है, ठीक है, तो हिमाचल में जो है इतनी आईटी इंडस्ट्रीज नहीं है तो वहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो सैलरीज भी उस हिसाब से डिफर रहती हैं। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ यूनियनाइजेशन में यूनियन कितनी स्ट्रांग है उस हिसाब से भी जो है वेजेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, फिर इंटर फर्म डिफरेंशियल्स भी होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अलग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे कि सेम ऑक्यूपेशन है, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, काम एक जैसा है, ठीक है, फिर लेकिन वेजेस डिफरेंट है। ठीक है,
यहाँ पर भी कारण है एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू पे, वही एम्प्लॉयज़ बार्गेनिंग पावर, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ सॉरी मतलब एम्प्लॉयज़ बार्गेनिंग पावर भी यहाँ हो सकती है कि एम्प्लॉय जो है अपना किस तरह से बार्गेनिंग करता है एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है, या डिग्री ऑफ यूनियनाइजेशन यहाँ भी आ जाएगी, ठीक है, स्किल नीड्स जो है यहाँ पर भी आ जाएगी। तो ये आपका है वेज डिफरेंशियल्स अलग अलग, और रीजंस भी साथ बता दिए हैं, ठीक है। अब वेज डिफरेंशियल जो है वो हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब वर्कर, अब हम अगर हम लोगों को भी देखें तो वो भी जो है ज़्यादातर मोबाइल रहते हैं, ठीक है। अब आपने देखो यूपी बिहार से जो काफ़ी लोग जो है यहाँ हिमाचल में भी काम कर रहे हैं और देश के दूसरे हिस्सों में भी काम कर रहे हैं, वो अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और ये एक तरह से वेज डिफरेंशियल जो होता है वो अट्रैक्ट भी करता है, हम देख सकते हैं एफिशिएंट वर्कर्स को, ठीक है। एम्प्लॉय की कमिटमेंट को भी बढ़ाता है क्योंकि सैलरीज उनको अच्छी मिल रही है, उनकी स्किल्स को भी डेवलप करती है, ठीक है। और एक तरह से नॉलेज यूटिलाइजेशन भी होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, ठीक है। और हम देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमाइज होगी इनडायरेक्ट इंटर्न, ठीक है। तो वेज डिफरेंशियल जो है इन चीज़ों में हेल्प कर रहा है। अब ये शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल एंड स्किल्ड पर्सनल जो है एक तरह से प्रॉब्लम रहती है इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। जब देश के अलग अलग हिस्सों से जो है ये लोग आएंगे काम करने के लिए कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो जो प्लान्ड गोल्स रहते हैं देश के, ठीक है, वो भी पूरा होंगे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, हमने डिसिप्लिन डिस्कस किया है, हमने वेज डिफरेंशियल्स जो है वो इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका अब सिलेबस ख़त्म हो जाता है। मैं अब आपके कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने डिस्कस करना है, ठीक है, वो हम देखते हैं कभी कभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो भी, ठीक है। थैंक यू।